तो हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नैन्सी को। वो अपने विजन में डॉक्टर मार्टिन की लैब में होती है। नैन्सी देखते हैं कि मार्टिन हेनरी के हाथ पे वन लिख रहा था। हम देखते हैं कि मार्टिन हेनरी से बात कर रहा होता है। फिर अचानक से वो नैन्सी को बोलता है, नैन्सी बैठ जाओ। लेकिन ये देखकर नैन्सी डर के वहाँ से भाग जाती है। रियल वर्ल्ड में एडी और बाकी सब कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी रॉबिन चिल्लाने लगती है, हमें म्यूजिक चाहिए। फिर एडी रॉबिन के हाथ से कैसेट लेकर जोर से चिल्लाता है, इसे ही कहते हैं म्यूजिक। अपने विजन में नैन्सी भागते हुए एक डोर के पास पहुंचती है। तभी वह मैकना आ जाता है और उसे कहता है, नैन्सी अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ। और जैसे ही नैन्सी वो रूम खोलती है तो अचानक से सेम वही रूम में पहुंच जाती है जहां से वो भाग के निकली थी। अब वैकना नैन्सी को चेयर पे बांध देता है और उसे फ्यूचर में होने वाली कुछ चीजें दिखाता है और कहता है, जाके ये सब 11 को बताना। अब नैन्सी होश में आ जाती है और वो स्टीव को देखती है। सीन शिफ्ट होता है रशिया में, जहाँ वो सब सोल्जर्स डेमोगोर्गन से डर रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर अंदर वाली टीम को कहता है, जल्दी से पावर ऑन करो। तो मुरी अंदर वाले सोल्जर को बोलता है, चल वे साले, जल्दी से इसे अपने स्टाइल में चूतिया बना दे। इधर जॉयस एंड हॉपर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मुरी उन्हें बताता है कि वो डेमोगोर्गन ऊपर चढ़ के उन सोल्जर्स के पास जा रहा है। वो सब उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही बुलेट खत्म हो जाती है डेमोगोर्गन उन पर हमला कर देता है। फिर शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम में, जहाँ हॉपर को अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। जो हॉपर रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है छोटा सा डेमोगोर्गन। इस पर रशियन आर्मी वाले कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर हॉपर उस डेमोगोर्गन को शूट करके खत्म कर देता है। जैसे ही वो सब नजर घुमाते हैं उन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। हम देखते हैं तभी डिमित्री को भागने के लिए एक सुरंग मिल जाती है और वो सब एक एक करके सुरंग के अंदर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेवाड़ा में, जहाँ मार्टिन और बाकी सब 11 को शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। फिर 11 होश में आती है और इस बार वो अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए 10,000 पाउंड के नीना टैंक को ही हवा में उठा लेती है, जिसे देख के सब चौंक जाते हैं। अब मार्टिन 11 को सीसीटीवी कैमरे में देखी हुई उस दिन की सारी सच्चाई बता देता है, जब उसने वन को अपसाइड डाउन में भेजा था। उसे कहता है कि वन को उल्टी दुनिया में भेजने के बाद एल कोमा में पहुंच गई थी और उस दिन जो भी हुआ उसके बाद एल सब कुछ भूल गई। ओवेंस हॉकिंस के अंदर हुई मर्डर्स वाली फाइल 11 के हाथ में देता है, जिसे देखकर 11 को अपने दोस्तों को टेंशन होने लगती है। मार्टिन एल को बताता है कि अब वन दोनों दुनिया के बीच की दीवार में दरार डाल चुका है और ये दीवार अब कभी भी गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हॉकिंस को कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर एल वहाँ से भागते ही रूम की तरफ, जहाँ जाकर वो टेलीपैथी की मदद से अपने दोस्तों को दिखना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में, जहाँ नैन्सी सबको ये बता रही थी कि हॉकिंस के अंदर उसने बहुत ज्यादा तबाही देखी। नैन्सी सबको बताती है कि उसने देखे हर जगह मरे हुए सोल्जर्स, उसकी मॉम, माइक और वैकना की पूरी फौज। नैन्सी कहती है एंड में उसने मुझे रियल वर्ल्ड के हॉकिंस के अंदर 4 गेट दिखाए जो बढ़ते जा रहे थे। हम मैक्स और लूकास सबको बताते हैं कि वैकना शुरू से हमें हिंट दे रहा था, 4 गेट, 4 शिकार और 4 बार ही वैकना की घड़ी का बजना। अब मैक्स जो इसको कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी कॉल हर बार इंगेज आ रही। अब 11 टेलीपैथी से उनके पास पहुंच जाती है और सबकी बात सुन रही होती है। नैन्सी कहती है कि हमें वापस जाना होगा अपसाइड डाउन में वैकना को मारने के लिए। रॉबिन और स्टीव कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, नैन्सी तुम मुझसे बच के वापस नहीं आई हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन डस्टिन नैन्सी से एग्री करता है और वो कहता है कि वैकना बिल्कुल एल की तरह है और एल की तरह इसकी कुछ कमजोरियां भी होंगी। डस्टिन सबको बताता है कि वैकना जब भी किसी को विजन में लेकर जाता है तो वो एक अलग तरह के ट्रांस में चला जाता है, बिल्कुल एल की तरह, और उसकी रियल बॉडी बिल्कुल अनसेफ हो जाती है। हमें ऐसे ही मौके को ढूंढना होगा। लेकिन रॉबिन कहती है कि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हमें ये नहीं पता कि उसका अगला शिकार कौन है या वो किसे मारने वाला है। तो ये सुनकर मैक्स कहती है, उसका अगला शिकार मैं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उसे महसूस कर सकती हूँ। तुम लोग मुझे चारे की तरह यूज करना, जैसे वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तुम सब किसी भी तरह उसे जाकर मार देना। लूकास ये सुनकर उसे मना करता है, पर वो नहीं मानती। वो कहती है जैसे भी करो और इस बार चूकना मत। इधर रशिया में हॉपर और बाकी सब सुरंग से होते हुए बाहर आ जाते हैं और मूरी की वैन से भाग जाते हैं। सब खुश हो रहे थे, लेकिन डिमित्री कहता है कि अभी खतरा टला नहीं है। हॉपर जब प्लेन के बारे में पूछता है तो जॉयस कहती है यूरी की वजह से प्लान क्रैश हो गया। हॉपर यूरी को दूसरा प्लेन लाने के लिए कहता है, लेकिन यूरी उनसे पैसों की डिमांड करता है, जिस पर डिमित्री यूरी को गन से पॉइंट करके बोलता है, तू हमें अमेरिका ले जाएगा, हाँ या ना। अब सीन शिफ्ट होता है एडी के घर पे, जहाँ एडी सबको बताता है कि हमें हथियारों के लिए वारजोन नाम की जगह पर जाना होगा। हाँ ये लीगल है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। अब एडी मैक्स से मास्क मांगता है और फिर एडी एंड टीम चुपके से एक ट्रेलर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से वैन को लेकर भाग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एल को, वो भागकर ओवेंस के पास जाती है और कहती है आपने झूठ क्यों बोला, मेरे दोस्त बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो मैक्स को शिकार बनाकर हेनरी को मारने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर ओवेंस एल को विश्वास दिलाता है और कहता है तुम विश्वास करो मेरी टीम मैक्स के घर पहुंच जाएगी। लेकिन एल कहती है आप टीम को नहीं मुझे भेजिए। तभी मार्टिन वहां आ जाता है और कहता है आई एम सॉरी एल, और तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों रेडी नहीं हो उनको मारने के लिए। तुम जानती हो जब वन मारता है तो मारता नहीं, सब कुछ चूस लेता है, उनकी ताकत, उनकी यादें, और इतने सालों में वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं ओवेंस मार्टिन को मना लेता है और कहता है ये एल का फैसला होगा, वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। और जब
एल से पूछा जाता है तो कहती है हाँ मैं जाऊँ। ओवेंस कहता है ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और वहाँ चला जाता है। हम देखते हैं ट्रेलर के पीछे वाली सीट पर लूकस और मैक्स आपस में बात कर रहे होते हैं। लूकस मैक्स से कहता है हमें कोई और प्लान बनाना होगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन मैक्स कहती है हम अपने लिए किसी और को खतरे में नहीं डाल सकते, और मैक्स लूकस को अपना प्लान बताती है और लूकस भी एग्री हो जाता है। रशिया में हम देखते हैं यूरी बाकी सबको एक दूसरे गोदाम में ले जाता है जहाँ उन्हें एक टूटा फूटा हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। लेकिन जॉयस को उस हेलीकॉप्टर पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो यूरी को कहती है तुमने इसे कितनी दूर तक उड़ाया है? तो यूरी जोर से हंसता और कहता है कहीं तक भी नहीं। जॉयस हॉपर को कहती है अगर तुम बुरा न मानो तो क्या हम ओवेंस को कॉल कर सकते हैं, उससे कुछ हेल्प ले सकते हैं? हॉपर डिमित्री एंटोवल से पूछता है क्या उस जगह कॉलिंग हो सकती है? तो डिमित्री कहता है यस बिल्कुल हो सकती है, और वो टेलीफोन एक्सचेंज में कॉल करके कहता है डैश 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 नंबर पे बात करनी है, और फिर फोन रख देता है। ये देख के जॉयस कहती है कि फोन क्यों रखा? तो डिमित्री कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सिस्टम कैसे वर्क करता है? अब हमें कॉल बैक करेंगे, लेकिन जो भी बात हो वो कोड वर्ड्स में करना, नहीं तो रशियन कुत्तों की तरह हमारे पीछे लग जाएंगे। अब एडी और बाकी टीम अपनी डेस्टिनेशन वार जोन में पहुंचती है, और हेलफायर ग्रुप के लोगों को छोड़कर सब लोग अंदर जाते हैं और जाकर सारा जरूरी सामान लेने लगते हैं। रॉबिन वहाँ विकी को किसी लड़के के साथ किस करते हुए देखती है, और फेयर डॉक्टर वहाँ चली जाती है। इधर नैन्सी एक शॉटगन का प्राइस पूछती है, तभी उसे वहाँ पे जैसन दिखाई देता है। वो उससे खुद को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नैन्सी को पहचान लेता है और उसे डराकर उसे माइक के बारे में पूछता है, क्योंकि वो भी हेलफायर ग्रुप का मेंबर है। अब एरिका भी उसे देख लेती है, और जैसे ही वो टर्न होती है तो उसे जेसन की टीम के बाकी मेंबर दिखाई देते हैं। अब नैन्सी जेसन को धमकाकर गन छोड़ने के लिए कहती है, फिर वो सब जल्दी से भाग के ट्रेलर में जाते हैं और वहाँ से ट्रेलर को लेकर भाग जाते हैं। फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइक और उसकी टीम नेवाडा में एल का अड्डा ढूंढ रहे होते हैं, और अर्गाइल उन सबका दिमाग खा रहा होता है। तभी जोनाथन गुस्से में अपनी वैन रोककर फिर से मैप को देखता है। तभी अर्गाइल को वहाँ रेत में कुछ मोटे टायर्स के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि आर्मी के लोग यहीं आसपास हैं, और वो वैन में बैठकर फुल स्पीड में एल की तरफ जाने लगते हैं। ओवेंस अपने असिस्टेंट एलन से बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओवेंस को मार्टिन के कुछ लोग पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। अब एल रेडी होकर बाहर आती है और लास्ट टाइम नीना टैंक के पास पहुंचती है। तभी अचानक से वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके सामने आता है डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर, जो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। एल उससे ओवेंस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो मार्टिन कहता है कि अब उसका फैसला बदल चुका है। फिर मार्टिन एल को कहता है कि अब हम दोनों मिलकर मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा करेंगे, उसके बाद तुम यहाँ जा सकती हो। एल ना बोल देती है और कहती है आप खुद ही ठीक नहीं हो, अपने मॉम के साथ भी बहुत बुरा किया है और मेरे साथ भी, आप सबको खतरे में डाल रहे हैं, रोज न्यू खतरे, वो गेट, माइंड फ्लेयर, लोग मर रहे थे जिसका रीजन आप हो, आप, क्योंकि आपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वन को नहीं छोड़ा। मार्टिन एल को कहता है कि तुम मेरे ऊपर ब्लेम क्यों डाल रही हो, वो तुम ही हो जिसने वन के अंदर से सुटेरिया को बाहर निकाला था। एल से बोलती मैं यहाँ ये देखने आई थी कि मैं मॉन्स्टर हूँ या नहीं, लेकिन मैं सच जान चुकी हूँ, मॉन्स्टर मैं नहीं, मॉन्स्टर आप हो। एल कहती है मैं जा रही हूँ, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी। एल गेट तोड़ देती है और तभी मार्टिन पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन एल को लगा देता है। एल मार्टिन पर जानलेवा अटैक करती है। मार्टिन मरने ही वाला था, पर तभी उस इंजेक्शन की वजह से एल बेहोशी को नीचे गिर जाती है और मार्टिन बच जाता है। हम देखते हैं कि अब नैन्सी और उसकी टीम वेकना को रोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब रॉबिन स्टीव से कहती है कि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टीव पूछता है तो क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो रॉबिन जवाब देती है नहीं ऐसा नहीं है, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी और हम वेकना को जरूर हराएंगे। फिर शिफ्ट होता है नेवाडा में, जहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे अब 11 होश में आने लगी है, और वो देखती है कि मार्टिन ने उसके गले में पनिशमेंट कॉलर पहना दिया है। मार्टिन उसे कहता है मैंने बहुत मजबूरी में किया, आई होप हमारे बीच की लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ अलार्म बजता है और मार्टिन का एजेंट उसे आकर बताता है सुलिवन ने हमें ढूंढ लिया है। अब सुलिवन को आते हुए दिखाया जाता है और उसके सोल्जर्स गेट को ब्लास्ट करके तोड़ देते हैं। सोल्जर्स अंदर आते हैं और मार्टिन के एजेंट्स और उन सोल्जर्स के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। हर तरफ गोलियां चल रही थी। मार्टिन 11 को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, आर्मी वाले तुम्हें मारना चाहते हैं, और वो 11 को गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगता है। अब उन एजेंट्स को मारने के बाद सुलिवन अपने सोल्जर्स को बोलता है कि सब अलग अलग फैल जाओ और इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। कुछ टाइम बाद सुलिवन का एक सोल्जर वापस आता है और उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ मार्टिन के आदमियों ने ओवेंस को कैद कर रखा था। सेलिवन ओवेंस से पूछता है 11 कहाँ है। तब तक मार्टिन 11 को लेकर नीना के बाहर जा चुका था और वो सब तरफ देखता है लाश ही लाश, और जब वो भाग रहा होता है तो सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से मार्टिन को शूट कर देते हैं, जिससे 11 नीचे गिर जाती है। और पायलट सेलिवन को वायरलेस से पूछता है कि 11 उनके सामने है, क्या वो उसे मार सकते हैं। ये सुनकर ओवेंस उसे चूतिया बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिवन कहता है मार दो उसे। तभी हम देखते हैं कि माइक, जोनाथन, विल और अर्गाइल अपनी वैन से 11 को देख लेते हैं कि वो जमीन पे गिरी हुई है। जैसे सोल्जर्स 11 को मारने वाले होते हैं तो देखते हैं कि 11 वहाँ से गायब हो चुकी है और अब वो पूरी तरह होश में है। अब 11 हेलीकॉप्टर को अपनी पावर से गोल गोल घुमाने लगती है और आर्मी वाले उसे शूट नहीं कर पाते। फिर एल अपनी पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर को जमीन पे पटक देती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ माइक पहुंचता है और एल माइक को गले लगा लेती है। अब वो विल को देखती है और वो उसे भी गले लगा लेती है। तभी जोनाथन उन्हें वहाँ चलने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि मार्टिन जमीन में पड़ा एल का पनिशमेंट कॉलर अनलॉक कर देता है। ये सब देखकर एल मार्टिन के पास जाती है और मार्टिन उसे इमोशनल बातें करता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, तुम मुझे माफ कर देना, तुम मेरी फैमिली जैसी हो। लेकिन एल अभी भी उससे नाराज थी और वो उसे माफ किए बिना और उन सबके साथ वैन में बैठकर वहाँ चली जाती है। सेलिवन उसे जाते हुए देख लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन भी अब मर चुका है। एल वैन में माइक से कहती है कि अब हमें हॉकिंस में जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। माइक कहता है पहले हमें इन आर्मी वालों से कहीं छुपना होगा, वरना ये हमें ढूंढ लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। अब जोनाथन भी कहाँ छुप रहने वाला था और जोनाथन एल को कहता है कि आज हॉकिंस पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि वो यहाँ से 2000 मील दूर है। एल उन्हें कहती है अगर हम टाइम पे नहीं
नहीं पहुंचे तो वो लोग मर जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नैन्सी और बाकी सब ट्रेलर में बैठकर विक्टर किल के घर की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद मैक्स, लूकस और एरिका विक्टर के घर पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन, स्टीव और नैन्सी एडी के साथ वेकना को मारने के लिए अपसाइड डाउन की तरफ निकल जाते हैं। क्या नैन्सी और एडी वेकना को मार पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।